एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं SSC MTS में पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन को, जो आपके आज यानी कि 1/10/2024 के जितने भी क्वेश्चन आए हैं फर्स्ट शिफ्ट में, उसके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को साथ साथ उसमें जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट से आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो मैच करेगा। तो सारे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। चलिए बिना लेट के हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, जो है आपका कि बाबर का शासनकाल क्या था। तो जी हाँ, अगर हम लोग बाबर के शासनकाल की बात करते हैं तो वो आपका था 1526 से लेकर के 1530 ईस्वी तक। चलिए इसके बारे में रिलेटेड फैक्ट्स को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो 1526 की, तो 1526 में बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच जो है वो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो याद रखिए कि बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच प्रथम युद्ध कौन सा हुआ था, तो वो था आपका पानीपत का युद्ध। कब हुआ था? 1526 में हुआ था। साथ ही साथ दौलत खान लोदी ने 1526 में बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। ये भी याद रखिए कि कब उसने आमंत्रित किया था। साथ ही साथ बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध 1526 में बाबर बनाम इब्राहिम लोदी के बीच जो है वो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ये आपका रिपीटेड हो गया, लेकिन इसको आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ खनवा के युद्ध की बात करते हैं तो खनवा का युद्ध जो है वो आपका 1526 में बाबर बनाम राणा संगा के बीच हुआ था। ये युद्ध आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस युद्ध में जो आपको उपाधि धारण की गई थी ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस युद्ध के बाद जो है वो बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? गाजी की। कब धारण की थी? 1527 में। किसके युद्ध में की थी? तो वो है आपका खनवा के युद्ध में की थी। साथ ही साथ अगर हम लोग दूसरा युद्ध देखते हैं जो है आपका चंदेरी का युद्ध, तो चंदेरी का युद्ध जो है वो आपका 1528 ईस्वी में हुआ था। बाबर बनाम मेदिनी रॉय के बीच हुआ था, और इस युद्ध के बाद बाबर ने बादशाह की उपाधि जो है वो धारण की थी। ये सारा क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से रिविजन जरूर कर लीजिएगा। वहीं आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि किसके नेतृत्व में ठगों का दमन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाँ, अगर हम लोग ठगी प्रथा की बात करते हैं तो ठगी प्रथा को दबाने के लिए भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग और उसके मुख्य कप्तान विलियम हेनरी स्लीमन ने मिलकर काम किया। याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में कुछ चीज़ों को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं विलियम हेनरी की, तो विलियम हेनरी स्लीम 1835 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने ठगी एवं डकैती विभाग बनाया। किसने बनाया? तो जिन दो लोगों ने बनाया उसका नाम याद रखिएगा। साथ ही साथ कब बनाया? तो 1835 को बनाया। और विलियम हेनरी स्लेमन को इसका अधीक्षक भी बनाया। याद रखिएगा ना। वही ठगों के लिए जबलपुर में एक विशेष जेल की भी स्थापना की गई है। कहाँ पे की गई है? जबलपुर में ना। वही तीसरा क्वेश्चन है आपके पास कि सौरभ गांगुली ने जीत का जश्न मनाने के लिए किस मैदान में अपनी टी-शर्ट उतार कर लहराई थी? बताइए। तो जी हाँ, याद रखिए कि वो मैदान आपका था लॉर्ड्स के मैदान पर ना। बात करते हैं 13 जुलाई 2002 को, तो 13 जुलाई 2002 को इंग्लैंड के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह की जादुई पारी के दमन पर जो है वो भारत ने फाइनल मैच में इंग्लैंड को हराकर 10 सीरीज पर कब्जा किया था। याद रखिएगा, ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बनारस घराने से कौन संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो जी हाँ, बनारस घराने से संबंधित जो है वो आपका राजन एवं साजन मिश्रा है। चलिए इनके बारे में कुछ चीज़ों को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं राजन और साजन मिश्रा की, भारतीय शास्त्रीय संगीत की ख्याल शैली के गायक थे। याद रखिएगा ना। और इन्हें 2007 में जो है वो आपका पद्म भूषण मिला था। क्या मिला था? पद्म भूषण। कब मिला था? 2007 में मिला था। साथ ही साथ संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार 1997 में संयुक्त रूप से किया गया, और आपका 1994 से 95 के लिए गंधर्व राष्ट्रीय पुरस्कार और 14 दिसंबर 2012 को राष्ट्रीय तानसेन सम्मान 2011-12 से भी सम्मानित किया गया। ये सारा टॉपिक आप याद रखिएगा, बहुत रिलेवेंट टॉपिक है आपका ना। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में किस नृत्यांगना को पद्मश्री मिला? बताइए। तो जी हाँ, 2024 में जिन्हें पद्मश्री मिला वो थे आपके आर मुथुकुलम्मन। देखिए इनके बारे में हम लोग कल भी स्टडी किए थे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नलिनी कमलिनी अस्थाना निम्नलिखित में से किस कला शैली से संबंधित है? तो जी हाँ, ये जिस कला शैली से संबंधित है वो है आपका कथक नृत्य। इनके बारे में कुछ फैक्ट को जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं नलिनी कमलिनी की, तो नलिनी कमलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कला और संस्कृति सहित
विभिन्न क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाने वाला भारत का एक प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार है। साथ ही साथ वर्ष 2022 में भारत सरकार ने मुथुकलमन को सधीर नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से आणविक द्रव्यमान किसका होगा। तो जी हाँ, आणविक द्रव्यमान की बात करते हैं तो इसमें थोड़ा सा आपका कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। ये आपका अप्रोक्सीमेट लिखा हुआ है HCl और NaCl। देखिए इसका यूपैक नेम आपको इसमें दिया गया था क्वेश्चन में। तो यूपैक नेम की अगर बात करते हैं तो देखिए CH3 CH2 और 18 CH3 जो है वो आपका एक अप्रोक्सीमेट है ना, ये आपका कंफर्म क्वेश्चन नहीं है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑक्टेन का हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है। तो जी हाँ, आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम जो है वो आपका सोडियम क्लोराइड होता है। देखिए अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो सोडियम क्लोराइड को नमक या फिर बोल सकते हो लवण के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ यह एक आणविक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र जो है वो आपका NaCl होता है। चलिए इसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इसमें क्रमशः 22.99 और 35.45 ग्राम पर मोल के मोलर द्रव्यमान के साथ जो है वो आपका सोडियम और आयनों का अनुपात जो है वो आपका 1:1 होता है। यही आपका क्वेश्चन जो है वो बन करके आया है। इस तरह से क्वेश्चन आपका नेक्स्ट शिफ्ट में भी पूछा जा सकता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है। तो जी हाँ, मोहिनी अट्टम को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मोहिनी अट्टम ना, जो आपके दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है ना, याद रखिएगा कहाँ का, तो वह है आपका दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का ना। अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति जो है वो आपका 16वीं शताब्दी में मानी जाती है, इसे याद रखिएगा। साथ ही साथ इसमें ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है आपका कि डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी। ये आप याद रखिएगा ना, कौन थी जो आपका मोहिनी अट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बनी, तो वो थी आपकी डॉक्टर सुनंदा नायर ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि गोवा में पुर्तगाली से जीतने पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं। तो जी हाँ, वो है आपका बोंडेरम फेस्टिवल। कौन सी फेस्टिवल मनाते हैं, बोंडेरम फेस्टिवल। चलिए इसके बारे में अगर बात करते हैं तो बोंडेरम फेस्टिवल जो है वो आपका गोवा का एक प्रसिद्ध त्यौहार है जो आपका शांत द्वीप त्योहार पर बनाया जाता है और इसके दौरान पूरा द्वीप जो है वो नृत्य करता है, संगीत और भोजन के साथ जीवंत उठता है ना, याद रखिएगा। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग MTS के शिफ्ट 1 में पूछे गए टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। इसमें और अभी 15 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो अब जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेगा वैसे वैसे मैं आपको अपलोड करने का कोशिश करूंगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इसका लिंक भी दे दूंगी ताकि आप जाके वहाँ से PDF को अपलोड करके इसको अच्छे से स्टडी कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट पार्ट, एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब ब्राइट IQ।